अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक शॉर्ट स्टोरी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक की होगी, लेकिन दोस्तों इस कहानी का नाम है हॉन्टेड कॉटेज। दोस्तों इस कहानी के दो किरदार हैं, सना और आदिल। दोस्तों ये दोनों शादीशुदा होते हैं और इनसे क्या गलती होती है कि जिन्नात इनसे बदला लेते हैं। दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इस दुनिया में भूत, जिन्नात और बदरूहें अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए या फिर अपना इंतकाम लेने के लिए इंसानी दुनिया में आने का रास्ता ढूंढती रहती हैं कि किसी तरह इंसानों पर हावी होकर अपने अधूरे मकसद को पूरा कर सकें। ये कहानी आदिल और सना के साथ पेश आने वाले हादसे की है। ये लोग हनीमून मनाने हिमालय जा रहे थे। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और ये लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर बाय रोड हिमालय के लिए निकल गए। रात काफ़ी हो चुकी थी और हाईवे पर इनकी कार के अलावा कोई भी कार नहीं थी। रोड के दोनों साइड घने जंगल थे और वीरान सड़क पर बस ये दो लोग अपनी कार में थे। आदिल और सना एक दूसरे से बात कर रहे थे। आदिल का ध्यान रोड की तरफ से हट गया। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि इनकी गाड़ी से कोई चीज़ टकरा गई। आदिल और सना अचानक से चौंक जाते हैं। दोस्तों आदिल कार को साइड पे पार्क करता है और कार से उतर कर देखता है, वहाँ एक उसको काली बिल्ली इसकी गाड़ी के नीचे आ गई होती है। आदिल और सना उस बिल्ली की लाश को उठाकर वहीं एक जंगल में दफना देते हैं। ये लोग इस बिल्ली को दफनाकर थोड़ी ही दूर जाते हैं कि इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। रात बहुत हो चुकी होती है, हर तरफ सिर्फ जंगल और सिर्फ सन्नाटा। सना को डर लगने लगता है और वो कहती है कि क्यों ना हम पैदल ही चलकर किसी कॉटेज होटल की तलाश कर लें। थोड़े ही आगे जाकर आदिल को एक पुराना खस्ता हाल गेस्ट हाउस नज़र आता है, जो कि इनके लिए इस वक्त किसी नेमत से कम नहीं होता। ये दोनों अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर इस गेस्ट हाउस में चले जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक बूढ़ी औरत मौजूद होती है। आदिल उसे कमरे की चाबियाँ लेता है और वो औरत चुपचाप उन्हें चाबियाँ भी दे देती है। सना की नज़र एक बिल्ली पर पड़ती है और वो डर के मारे ज़ोर से चिल्लाती है। आदिल भागकर उसके पास आता है। सना उसे बताती है कि उसने अभी यहाँ पर वही बिल्ली देखी है जो उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी। आदिल उसे कहता है कि तुम शायद थकी हुई हो, चलो कमरे में चलकर थोड़ा आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ। सना भी अपना वहम समझकर इस बात को झटक देती है और ये दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों सना नहाकर बाथरूम के शीशे में अपने बाल बना रही होती है कि उसे दोबारा से वही काली बिल्ली और उस बूढ़ी औरत का चेहरा नज़र आता है। वो डर के चीख मारती है। आदिल बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा पीट रहा होता है, लेकिन सना बाथरूम में बेहोश हो चुकी होती है। वो भागता हुआ रिसेप्शन पर मास्टर की लेने जाता है और देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है और दीवार पर किसी ने खून से लिखा होता है कि मौत, और एक काली बिल्ली की लाश पड़ी हुई होती है। यह सब देखकर आदिल पीला पड़ जाता है। वो घबराहट के आलम में सना को लेने दोबारा कमरे की तरफ भागता है।
दोस्तों, जैसे ही आदिल दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होता है, वो देखता है कि सना को एक चुड़ैल ने गले से पकड़कर हवा में उठाया हुआ है और सना बेहोश है। आदिल रो रो कर कहता है कि मेरी सना को जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब वो चुड़ैल बताती है कि जो बिल्ली उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी, वो उस चुड़ैल की बेटी थी और वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए आई है और अब वो इन दोनों को जान से मार के अपना बदला पूरा करेगी। आदिल की लाख मिन्नतें करने के बाद भी वो चुड़ैल अपने नाखूनों से सना का गला चीर कर फाड़ देती है और उसकी गर्दन जिस्म से अलग कर देती है। आदिल भी सना के मौत के बाद वहीं खुदकुशी कर लेता है। अब सवाल ये है कि इनकी मौत उस होटल में हुई, लेकिन इनकी लाशें कब्रिस्तान में कैसे मिली? और क्या ये बदरूहें जानवरों की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं?